Hello viewers, in the previous lecture we covered the topic simple permanent tissue, all the three simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Today we will start the topic complex permanent tissue. In this there are two types of complex permanent tissue, xylem and phloem. In this lecture we will start the topic xylem, and in first lecture we will cover the first component of xylem, that is tracheids. First of all, what are complex permanent tissue? As in simple permanent tissue, there are homogeneous nature of cell, means जो सेल सेम origin के सेम फंक्शन या सेम जिनका मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स था वो सारे एक ग्रुप में टुगेदर होकर जो टिश्यू बना रहे थे, दैट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हेट्रोजीनस सेल्स हैं, बट उनका ओरिजिन में भी कॉमन हो सकता है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होगी, बट ऑल दिस डिफरेंट सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन. तो जो इस टाइप का टिश्यू होगा जिसमें डिफरेंट सेल्स होंगे सेम ओरिजिन से और वो सेम या फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, xylem and phloem. Xylem and phloem, these both tissue help in the conduction system of the plant. One is for the water conduction and mineral conduction from the root to the other part of the plant, and that is called xylem, and phloem is for the conduction of the food that is synthesized by the plant during photosynthesis. और जो भी food synthesize होगा photosynthesis के during, उन सबको translocate करेगा phloem other parts of plant में. तो फर्स्ट ऑफ xylem. Xylem main, as we told, that is the main conduction system. It consists of both living and dead cell. It is of both primary and secondary in origin, as we all heard about this primary xylem and secondary xylem. Primary xylem जो origin है xylem का वो दोनों टाइप से. Primary xylem का origin जो है that is from the initial cambium, that is procambium of apical meristem, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम का ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द सेकेंडरी कैम्बियम और दैट इज वस्कुलर कैम्बियम. जो अर्लियर फॉर्म जाइलम है प्रोकैम्बियम सेल से, दो टाइप का जाइलम होगा, जब भी हम उसमें पढ़ते हैं, हमने स्टेम के केस में पढ़ा भी है, स्टेम और रूट के केस में एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन डिफ्रेंशिएट करती हैं. वो किसके केस में करती हैं कि प्रोटोजाइलम इनसाइड में है या प्रोटोजाइलम आउटसाइड में है. तो दो टाइप के कंपोनेंट हम पढ़ते हैं जाइलम में, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम क्या है? जो अर्लियर फॉर्म्ड जाइलम है, जो अर्ली फॉर्म्ड जाइलम होगा प्रोकैम्बियम से, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और जो लेटर फॉर्म्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम. इनकी जो सेल की जो शेप है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की वो वेरीज करेगी एक दूसरे से. ल्यूमन का जो साइज है मेटाजाइलम में कंपैरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेयर टू द प्रोटोजाइलम. जाइलम के जो सेल्स हैं वो डिफर करते हैं साइज में, उनकी शेप्स में, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो थिकनिंग्स है. हालांकि जो उनका ओरिजिन है दैट इज कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन वाटर का कंडक्शन करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं रूट से अपर बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के उनका कंडक्शन करते हैं. तो इन शेप, साइज और स्ट्रक्चर की वजह से इन सेल्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है. और जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, दैट इज फर्स्ट इज ट्रैकेट्स, वेसल्स, xylem fibers and xylem parenchyma. In this lecture we will discuss about the first component, that is tracheids. These are the structure of various components of the xylem: xylem fiber, tracheids, trachea or vessels. Tracheids origin and distribution. Tracheids का origin, क्योंकि जहां से जाइलम का ओरिजिन हुआ है वहीं से ट्रैकेट्स का होगा, तो जाइलम का ओरिजिन दो जगह से है. प्राइमरी जाइलम जो है दैट इज अराइज फ्रॉम द प्रोकैम्बियम, तो ट्रैकेट्स भी प्रोकैम्बियम से ही अराइज होंगे. और सेकेंडरी जो जाइलम है दैट इज अराइज फ्रॉम द वस्कुलर कैम्बियम. तो इसमें जो सेकेंडरी जाइलम है, तो जो ट्रैकेट्स हैं सेकेंडरी जाइलम के अंदर, दैट इज ऑल्सो अराइज फ्रॉम द वस्कुलर कैम्बियम. इन द अर्लियर फेज ऑफ डेवलपमेंट these cells have the protoplasm, means living cells हैं, but at the maturity they become dead due to deposition of lignin and secondary wall cell wall formation. जो tracheids हैं these are the basic cells of the xylem, mainly found in pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. इससे नीचे जो लोअर प्लांट्स हैं, that is algae, fungi and bryophytes, उनके अंदर xylem आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वस्कुलर
बंडल्स का जो डेवलपमेंट है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, और जो ट्रैकिड्स है वो इन तीनों में जो हायर प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म तीनों प्लांट्स में मिलेंगे। दिस इज द मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट में इट एक्ट एज ए मेन कंडक्टिंग टिश्यू, जबकि जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर वेसल्स मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट में जो वेसल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू होगा वो ट्रैकिड्स होंगे। तो दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, दोनों में प्रेजेंट होंगे ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप के आपको दिखेंगे, इस टाइप से हमें दिखेंगे जो ट्रैकिड्स हैं। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल दिखेंगे जिसके अंदर जो एंड्स है वो पॉइंटिंग या जो टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होंगे। इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज हार्ड होगी और थिक होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसमें एक वाइड कैविटी होगी, इसी की वजह से वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाइड कैविटी। इसका अगर हम टीएस सेक्शन कट करके देखते हैं तो उसमें हमें टीएस में अगर हम इसको देखेंगे तो दैट में बी सर्कुलर, पॉलीगोनल और पॉलीहेड्रल इन शेप। जो ट्रैकिड्स होते हैं दैट आर dead or lignified tissues like sclerenchymatous tissue, but there are some differences between sclerenchymatous tissue and tracheids. That is because of जो ट्रैकिड सेल वॉल है दैट आर कंपैरेटिवली लेस लिग्निफाइड। जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है उसके अंदर जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पिट्स, ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे से जो पोर्स प्रेजेंट है ये क्या है, पिट्स प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से जो ट्रैकिड्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और जो कंडक्शन, क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है वो प्लांट क्या है, हाई लेवल पे प्लांट है, तो उसके अंदर वाटर कंडक्शन करेंगे तो एयर बबल्स बन सकते हैं, तो ये जो कैविटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं जो पिट्स की प्रेजेंस है। तो लार्ज नंबर ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में नहीं होंगे। बॉर्डर्ड पिट्स होंगी इन सेकेंडरी सेल वो लेयर्स। जो पिट्स है वो सिंपल पिट्स भी हो सकते हैं और बॉर्डर पिट्स भी हैं। और जो ल्यूमन होगा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में या तो बिल्कुल डिमिनिश होता है या बहुत ही नैरो होता है, जबकि इसके अंदर जो ल्यूमन है दैट इज वेरी लार्ज ल्यूमन। ट्रैकिड्स टाइप, ट्रैकिड्स में जो सेल वॉल की थिकनिंग होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, वो जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो वेरियस शेप्स में होता है, उसमें वेरिएशंस है, उसी की टाइप से इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो किस शेप में हो रहा है, वो रिंग्स की शेप में हो रहा है या किसी स्प्रिंग या स्पाइरल शेप में हो रहा है या फिर कोई जो वेब टाइप या जो जाल टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें हो रहा है। तो उसके डिपेंड पे कि जो सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, थिकनिंग्स हो रही हैं उसके अंदर, वो किस टाइप से है, उसी के बेसिस पे इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनुलर, जब उसमें लिग्निन का डिपोजिशन जो एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटिड। एनुलर में क्या होगा, जब रिंग्स की फॉर्म में, ऐसे रिंग्स की फॉर्म में जब उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा, सेल वॉल की थिकनिंग होगी, तो दैट आर कॉल्ड एनुलर ट्रैकिड्स। जब जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो स्पाइरल फॉर्म में होगा, वो स्पाइरल फॉर्म में ऐसे रिंग्स भी एक दूसरे से स्पाइरली कनेक्टेड हो सकती हैं या कंप्लीटली एक स्प्रिंग की फॉर्मेशन भी कर सकता है, या जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें भी बना सकता है या फिर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में भी बना सकता है। तो ये सारे के सारे जो फॉर्म है दैट आर अंडर स्पाइरल थिकनिंग्स। थर्ड इज स्क्लेरिफॉर्म, जब एक लेडर की फॉर्म में ऐसे सीढ़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड ट्रांसवर्स जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में डिपोजिशन होगा, तो दैट आर कॉल्ड स्क्लेरिफॉर्म ट्रैकिड्स। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट ट्रैकिड्स में एक वोवन जाल लाइक जो स्ट्रक्चर है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, वो बन जाएगा, तो देन इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट ट्रैकिड्स। पिटेड, जब उसके अंदर पिट्स प्रेजेंट होंगी, दैट पिट में बी बॉर्डर्ड पिट लाइक दिस और मे बी सिंपल पिट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जो लोअर वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पिट्स हैं दैट आर, जो ट्रैकिड्स होते हैं दैट आर इलोंगेटेड एंड स्क्लेरिफॉर्म अपीयरेंस में होंगी। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में दैट में बी सर्कुलर और डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो पिट्स होंगी वो मे बी सिंपल पिट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं और बॉर्डर्ड पिट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये जो पोर लाइक एरिया प्रेजेंट होगा उसमें, उनको हम बोलते हैं पिटेड स्ट्रक्चर्स। तो वो सिंपल भी और बॉर्डर्ड भी, जैसे यहाँ पे दोनों दिखाई हुई हैं, ये सिंपल पिट्स हैं और ये बॉर्डर्ड पिट्स हैं।
तो इनको सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स में क्या डिफरेंस होगा? जो सिंपल पिट्स हैं दैट आर ओनली प्राइमरी वॉल डिपोजिशन अकर हेयर। जो सिंपल पिट्स होंगे उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन होगा, जैसे ये है इसमें, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन है, सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन इसके अंदर नहीं होगा। तो इस टाइप से जो फॉर्म बनेंगी दैट फॉर्म द सिंपल पिट्स। और ये जब हम इनको टीएस सेक्शन कट करके देखेंगे हमें ओव्यूल, सर्कुलर और पॉलीगोनल या फिर इरेगुलर शेप में दिखेंगी। और ये जो पिट्स है हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होती है, जैसे एक इस साइड प्रेजेंट है तो दूसरी इस साइड इसके जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होगी। तो हमेशा जो पिट्स है वो अपोजिटली पेयर में प्रेजेंट होंगी। बॉर्डर्ड पिट्स हैं, बॉर्डर्ड पिट्स के अंदर क्या है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आउट ग्रोथ करेगी और एक डोम लाइक या बॉर्डर लाइक परफोरेशन बना लेगी, जैसे ये है। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बाहर की साइड ग्रोथ करके इस पोर में या पिट के ऊपर एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको हम बॉर्डर बोलेंगे। तो इस वजह से इस बॉर्डर लाइक जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एक बॉर्डर की स्ट्रक्चर बना रही है इसके ऊपर, पिट के ऊपर। तो इस वजह से इन पिट्स को हम बोलते हैं बॉर्डर पिट्स। जो सेंट्रल पार्ट है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल थिकन होगी, और जो बॉर्डर्ड पिट्स हैं दैट मे बी अकर अपोजिट टू ईच अदर टू फॉर्म द बॉर्डर्ड पिट पेयर। बट सम टाइम जो बॉर्डर्ड पिट्स हैं वो एक सिंगल बॉर्डर पिट भी प्रेजेंट हो सकती है, या फिर जो हाफ बॉर्डर पिट पेयर है वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ड्यूरिंग कंडक्शन वाटर टोरस एक्ट एज ए वाल्व टू चेक द फ्लो। इसके अंदर जो वाटर टोरस बनेगा वो जो फ्लो हो रहा है वाटर का उसको चेक कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। जो टोरस की फॉर्मेशन होती है दैट इज मेनली ड्यू टू एनवायरमेंटल और सीजनल वेरिएशंस। फंक्शंस ऑफ ट्रैकिड्स। मेन फंक्शन ऑफ ट्रैकिड इज टू कंडक्ट द वाटर, और जो वाटर के साथ जो डिजॉल्व्ड सोल्यूट्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, जो भी हम खाद वगैरह या मिनरल्स जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है दैट इज ऑल्सो विद अलोंग विद द वाटर conducted by the tracheids to other part of the plant from the roots. They also provide the mechanical support because they are sclerenchymatous tissue. So due to this hardening and mechanical strength, they also provide the strength to the plant. In gymnosperms, these are the only main conducting tissue because in gymnosperms, vessels are absent. Here only tracheids are the main conducting tissue of the xylem or the plants. So that's why it is the only conducting tissue in the gymnosperms. This is all about tracheids. In next lecture, we will cover the second component of xylem, that is vessels. Thanks.